नमस्कार, आप देख रहे हैं और भारत टीवी चैनल में हूं आपके साथ अक्षय बटन जेपी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को दुनिया में लाओ का एक अभियान आपने सुना था, लेकिन दहेज प्रथा के लेकर के भी बातें चल रही थी बिहार में, और आपने भी अपने कानों तक सुना है कि दहेज मुक्त शादी करवाना है बेटियों का। और दहेज के लेकर के कहीं ना कहीं अच्छे घर में बेटियों की शादी नहीं हो पाती है। उसी तरह से यहाँ पर एक शादी हुई है जो कि मैं आपको दिखलाने का प्रयास करूंगा। साई बीएड कॉलेज के डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हीं के बेटे की शादी में मैं मौजूद हूँ। आज बहु भोज है और यहाँ पर मुझे पता चला कि दहेज मुक्त शादी है। दहेज मुक्त शादी को लेकर के चलिए कुछ चर्चा बनी हुई है यहाँ पर, और बातें को मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करके आप तक ये संदेश देने का प्रयास करूँगा। आगे बढ़िए। यहाँ पर एक मुस्कुराती हुई चेहरा देख रहे हैं और काफ़ी खुश परिवार, यानी अगर हम सब लोग दहेज मुक्त शादी कहीं ना कहीं करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा बिहार सबसे आगे हो जाएगा, हमारा भारत सबसे आगे रहेगा। अभी यहाँ पर मैम है, यहाँ पर सर हैं और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन के रूप में आप देख रहे हैं एक बहुत ज़बरदस्त जोड़ी को आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानकारी लेने का प्रयास करूँगा और आपका परिचय जानने का प्रयास करूँगा। मेरा नाम आदित्य आशीर्वाद है। मैं जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार में सहायक अभियंता हूँ और अभी नेपाल हाउस रांची में पदस्थापित हूँ। आज यहाँ पर जी आज हमारा विवाह का बहु भोज है जी। और कैसा लग रहा है आज? बहुत तमाम लोग यहाँ पर आए होंगे, आशीर्वाद दिए होंगे, और सबसे पहली बात है कि यहाँ पर दहेज मुक्त शादी आज देखने को मिल रहा है। तो दहेज नहीं मिला आपको, फिर भी आपको कैसा लग रहा होगा? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। सबका आशीर्वाद मिल रहा है, आशीर्वाद से ही हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं जी। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपका परिचय? मेरा नाम अंकिता सिंह है और हम हाजीपुर से बिलोंग करते हैं जी। और आज हाजीपुर से रोहतास की धरती पे आपका स्वागत है, और स्वागत में लेकर के यहाँ पर तमाम लोग आए, एक से बढ़कर एक लोग आकर के आज आशीर्वाद दिए हैं। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ से तमाम लोग देख रहे हैं, आपको क्या संदेश देना चाहती हैं? बहुत सारी बेटियों की शादी हुई है और आप भी एक कहीं ना कहीं की बेटी हैं, आज से बहू बन चुकी है। आज से एक आपका एक नया परिवार, एक नया संसार का उद्घाटन हुआ और आज से आपका एक नया परिवार बनेगा। तो क्या संदेश यहाँ से तमाम जितने भी बेटियाँ, बिहार की बेटियाँ देख रही हैं उनके लिए? मैं यही सबको मैसेज दूंगी कि सब लोग बिना दहेज के शादी करें। सब लोग बिना दहेज की शादी करें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बिहार में अगर दहेज नहीं दीजिएगा तो कहीं ना कहीं दरवाजे से आपकी बारात को भी लौटानी पड़ती है, आपके तिलक से लड़के को भी उठानी पड़ती है। लेकिन यही बदलाव लाना है हमारे बिहार में, और कहीं ना कहीं एक खुश परिवार को बनाना है, एक वैसा संसार को सजाना है जिससे कि हमारे बच्चे जो हो वो भी हमसे प्रेरणा ले और एक अच्छा परिवार के रूप में यहाँ पर एक संदेश दे। कैसा लग रहा है आज? बहुत ही अच्छा। बिना दहेज के बहू? हाँ, बहुत अच्छा। आपकी बहू है ना? जी। क्या तमाम लोग देख रहे हैं आपको? हाँ, मेरी बहू है। अब बिना दहेज, हम लोग की सोच ऐसी है कि दहेज नहीं लेना। बहू ही सबसे बड़ी दहेज है, क्योंकि घर यही चलाएगी, परिवार यही चलाएगी, पूरे संसार को यही सजाएगी। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दहेज होती है हमारी बेटियां, क्योंकि बेटियां जो होती है वो सम्मान की दाता होती है, बेटियां जो होती है वो भाग्य की विधाता होती है। बेटियां जो होती है वो कहीं ना कहीं माँ बाप के नाम को उजागर कर जाती है। बेटियां जो होती है आज के डेट में वो हमारे देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर भी जाके अपने भारत के नाम को ऊंचा कर जाती है। अभी सर आज कैसा लग रहा है? सर बहुत तमाम लोगों की शादी में आप गए होंगे, तमाम लोगों को ये संदेश दिए होंगे, लेकिन लोग बात को नहीं माने होंगे, लेकिन आपने कर दिखलाया है सर। आज ये हमारे और पूरे परिवार के लिए गर्व का विषय है कि हम बिना दहेज के अपने घर में एक बहू को लाए हैं जो हमारे घर में एक बेटी बन कर के रहेगी। और मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, खासकर महिलाओं को, कि जब वो अपना घर संभालती हैं और जब उनको अपने लड़के की शादी करनी होती है तो वो आगे बढ़ के दहेज मांगती हैं। मैं महिलाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब आपके हाथों में मालिकाना हक आए और आप जब अपने बेटे की शादी करें
तो एक बेटा कम से कम ऐसा शादी करें और देखें उसमें कितना आनंद है बिना दहेज का। आपकी वो बहू नहीं आएगी, आपकी बेटी आएगी और पूरे परिवार को वो अपना परिवार समझ के आगे लेके चलेगी। पूरे परिवार को अपना परिवार समझ करके लेकर के आगे चलेगी। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दहेज बहुएं होती हैं, सबसे बड़ी दहेज बेटियां होती हैं। अगर आपके घर में आकर के एक बेटियां अपने परिवार, आपके परिवार को संवारती है, आपके घर में अच्छे संस्कार को दिखाती है, तो इससे बड़ा दहेज कुछ भी नहीं होता है, कि बेटियों से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। कहा जाता है कि गीत संगीत को गाती बेटी, दुख में साथ निभाती बेटी, गंगा जमुना सरस्वती जग में आज कहलाती बेटी। बेटी ने कमान संभाली, बेटी ने दुनिया बसाई, बेटी जैसा कोई नहीं जो माया की नगरी सजाई। बेटी तो अवतार देवी के मृत्यु लोक में आई है, कहीं कहीं शादी के बाद बेटी ने दुख पाई है। बेटी जग को हंसाती है, बेटी जग को रुलाती है। बेटियां जब घर में जन्म लेती है, घर में खुशियां लाती है। ये बेटियां का जब जन्म हुआ होगा घर में, उस दिन सबसे बड़ी खुशियां घर में आई होगी। और आज इनके पिताजी को इतना बड़ा खुशी महसूस हुआ होगा क्योंकि उनकी घर की लक्ष्मी एक दूसरे घर में जाकर के एक लक्ष्मी के रूप में और कहीं ना कहीं उस घर को उजाला फैलाने का प्रयास करेंगी और कहीं ना कहीं इस परिवार को एक खुशियां देने का प्रयास करेंगी। इसलिए बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, बेटी को दुनिया में लाइए। बेटी से बड़ा सम्मान किसी से नहीं मिलता है। बेटियां जो होती है कहीं ना कहीं आपके नाम को उजागर कर जाती है। बेटियां जो होती है आपके सम्मान को बचा कर रखती है। यहां पर देखिए अभी काफी खूबसूरत दृश्य, यही दिन का इंतजार होता है। एक बेटिया के पिताजी जो होते हैं जिंदगी को भर कमाते हैं, तो कहीं ना कहीं आज के दिन खाना के इंतजाम करते हैं। और यहाँ पर शायद से दुल्हन के भाई यहीं पर मौजूद हैं। ऐसे देखने से लग रहा है सर, एक मिनट, आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले आपका परिचय जानने का प्रयास करूंगा। मेरा नाम सन्नी कुमार हुआ जी। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी। फिजियोथेरेपी यानी हड्डी नस को सुधारने का प्रयास करें। जी 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 बात सही है ना? जी 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 सही बात है। और आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। खुद की बहन जो घर, आपके घर को सुना करके और दूसरे घर में कहीं ना कहीं एक प्रकाश फैलाने का प्रयास की है। जी बहुत अच्छी बात है। और साथ ही ये दहेज मुक्त शादी बताया जा रहा है। जी सही बात है क्या? दहेज मुक्त शादी। आप लोग शादी में दहेज नहीं दिए हैं? 1 रुपया झूठ मत बोलिए। 1 रुपया नहीं दिए, 1 रुपया भी 1 रुपया नहीं दिए। कुछ नहीं दिए। फिर सर मान कैसे गए? क्या अब सर की डिमांड थी कि हमको दहेज नहीं चाहिए, बात अच्छा। का था। हाँ हम लोग भी एग्री हो गए। जी। क्या तमाम लोग देख रहे हैं, आपको क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ से? तमाम लोग जितने बिहार के लोग देख रहे हैं, यही देना चाहूँ कि ये दहेज मुक्त होना भी चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये अच्छी एक सोच है कि दहेज नहीं लेना चाहिए किसी भी। जो बेटी जिनकी होती है उनके ऊपर कितना बर्डन होता है, क्या होता है उनके, वो समझते हैं। बट एक दहेज बहुत बड़ा ये हो जाता है कि एक लोड बन जाता है। वो होना भी चाहिए कि दहेज के लेकर के किसी बेटियों के घर अच्छा नहीं मिल पाता है। हाँ ये चीज़ है। आपका शादी हुआ है या नहीं? नहीं अभी मैं शादी नहीं किया। क्या आपका भी दहेज मुक्त होगा? जी जी जरूर जरूर मेरा दहेज मुक्त होगा। अगर उस दिन दहेज लेंगे तो हम लोग फिर पहुंचेंगे। जी जरूर पहुंचिएगा, जरूर पहुंचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने संदेश दिया कि दहेज मुक्त शादी होना चाहिए। अगर दहेज मुक्त शादी होती है कहीं ना कहीं बिहार में, तो हमारा बिहार सबसे आगे, और कहीं ना कहीं हर बेटी जन्माने वाले जो पिता होते हैं वो खुश रहेंगे, क्योंकि आने वाला पहले समय जो था उस वक्त बच्चियों को जन्म देने से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता था। कारण क्या था? दहेज था। आज की बेटियां जो होती है वो जमीन में ही नहीं आसमान में भी जहाज को उड़ाती है। आज की बेटियां जो होती है वो माँ बाप के सम्मान को इतने उच्च तक ले जाती है जो कि कहना मुश्किल हो जाता है। ये जो दृश्य देख रहे हैं जयराम बंधन विक्रमगंज के तस्वीरें मैं आपको सीधे आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं, ये जितने भी हैं लोग गेस्ट हैं यहाँ पर। इन लोगों से कुछ जानकारियां लूंगा। भाई जी आप आइए, बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, ये मुस्कुराती हुई चेहरा, क्या नाम है आपका? अमिताभ सिंह। अमिताभ सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? विक्रमगंज का है। विक्रमगंज के। ये जो शादी में आए हुए हैं, ये शादी के बारे में कुछ जानकारी है आपको? अभी मेरे ये सर हमारे बीएड कॉलेज के सर हैं, सिक्योरिटी हैं। अच्छा। तो अभी हमको उतना जानकारी नहीं है, लेकिन सर के बारे में बहुत अच्छे इंसान है। बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, लेकिन दहेज मुक्त शादी हुआ है और आप एक युवक हैं, नवयुवक हैं। सर तो सर के बारे में सुनने को मिला है सबसे ज़्यादा कि ये शादी भी करवाते हैं, अपने पैसा से करवाते हैं शादी। क्या बात है, क्या बात है। दहेज देते हैं परंतु दहेज मुक्त शादी खुद अपने बट्टे। जी जी जी। आपका शादी होगा तो दहेज लीजिएगा कि नहीं? नहीं हम भी नहीं। पापा लड़ जाएंगे? पापा नहीं लड़ेंगे। पापा नहीं लड़ेंगे। चलिए, एक बहुत बड़ी संदेश है ये।
ये बिहार से बहुत बड़ी संदेश एक निकल के आ रही है, सीधे तस्वीरें जो निकल के आ रही है, दहेज मुक्त शादी होनी चाहिए, क्योंकि दहेज मुक्त जब शादी होता है तो कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ एक सब जारी होती है और सभी लोग अपने बेटी को जन्माएंगे, पढ़ाएंगे, बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जन्माएंगे। बात सही कि नहीं? जी। क्या नाम है आपका? चांद खान। काफ़ी देर से आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। जी, हम यहाँ के स्टूडेंट हैं, साईं बीएड कॉलेज के स्टूडेंट हैं जी, तब फर्स्ट तो बैच। बहुत अच्छा से जानते होंगे सर को। बहुत अच्छा से। धनंजय सर। धनंजय सर बहुत अच्छा समाज के लिए काम किए हैं। जब 2019 में कॉलेज खुला था तो उस समय लॉकडाउन लग गया था। अच्छा। तो सर ने जब सारी दुनिया जो है ना घरों में रह रहे थे तो इस कॉलेज के माध्यम से गरीब परिवारों को राशन बांटा जाता था। अच्छा। और हम लगभग 500 घरों में राशन दिए होंगे इस कॉलेज के माध्यम से। अच्छा। 500 घरों में, गरीब घरों में 500 घरों में लगभग हम लॉकडाउन में अनाज राशन दिए जब थे। दुकानों पे सामान नहीं मिलता था लॉकडाउन में, उस वक्त सर ने कहीं ना कहीं 500 लोगों के पास अपने स्टाफ के माध्यम से खाने पीने के सामग्री पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बात सही कि नहीं? जी। और समाज हम लोग के जो क्षेत्र में था ना, बीएड कॉलेज नहीं था, तो सर पहली बार खोले यहाँ के। देखिएगा तो बहुत से लड़के टियर 1, टियर 2, टियर 3 में लगभग 500 प्लस लड़कियाँ यहाँ से सरकारी नौकरी हुआ है। वाह, क्या बात है सर। जो भी करते हैं समाज को देखते हुए करते हैं। और देखिए आप शादी भी किए हैं तो दहेज मुक्त किए। समाज जो भी को करते हैं संदेश समाज देते के लिए करते हैं और कहीं ना कहीं हमें समाज के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप बदलेंगे, हम बदलेंगे तो ही बदलेगा बिहार, तो ही बदलेगा परिवार, तो ही बदलेगा संसार। इसलिए बदलाव बहुत जरूरी है इस दुनिया के लिए। बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाते रहूंगा और ये पल हर किसी के दिल में आए, इसलिए एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप बताइएगा कि ये शादी समारोह, ये शादी कैसा लगा आपको, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ दहेज मुक्त शादी होना चाहिए कि नहीं हमारे बिहार में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।